नमस्कार, आप देख रहे हैं निकायकरण। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। तो वहीं चुनाव को लेकर परिसीमन के बाद आरक्षण की तस्वीर भी सामने आ गई है। अब चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। इसी के साथ ही सभी प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में दमखम दिखा रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। तो वहीं न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी चुनावी हालात जानने के लिए ग्राउंड पर उतर चुकी है, जहां गली मोहल्ले के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों और जनता के जवाब की पड़ताल कर रही है। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम मेरठ पहुंची और निकाय चुनाव के साथ साथ बीते सालों में हुए कार्यों के बारे में पड़ताल की है। तो जनप्रतिनिधियों ने कितना विकास किया है, क्या काम बयां कर रहा है इस वक्त मेरठ में, इसका कहीं ना कहीं जायजा लेने हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और हर वार्ड की तस्वीर, हर मोहल्ले की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर निकाय चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या कहता है। क्या वो अपने जनप्रतिनिधि से खुश हैं, क्या उनके कामों से खुश नजर आए, या फिर मन कुछ और जनता ने बना लिया है। इसका जायजा हमारे सहयोगी लगातार हर एक वार्ड में जाकर ले रहे हैं। तो कैसी है निकाय की हवा, जनप्रतिनिधि कितना काम किया, तो चुनाव से पहले जनता का मिजाज क्या कहता है। लेकिन उससे पहले हम आपको मेरठ निकाय चुनाव 2017 के नतीजे के बारे में भी बताते हैं। मेरठ 2017 निकाय चुनाव के नतीजे, जहां कुल वार्ड 90 है, इसके साथ ही बीजेपी में 40 वार्डों में अपना कब्जा जमाया, वहीं बीएसपी 28 वार्डों पर अपना कब्जा जमाया। तो वहीं आपको बता दें सपा ने 4 वार्डों पर अपना कब्जा जमाया। तो वहीं कांग्रेस के हाथ 4 सीटें लगी, इसके साथ ही अदर्स 14 सीटें उन पर हाथ लगी है। तो कुल मेरठ की अगर बात की जाए तो 17 वार्ड थे, जिस पर 40 पर बीजेपी का कब्जा था, तो वहीं बीएसपी 28 पर रही। तो वहीं अगर सपा की बात की जाए तो सपा के हाथ सिर्फ 4 सीटें लगी है। तो चलिए अब आपको निकाय चुनाव से पहले मेरठ लिए चलते हैं, जहां न्यूज़ वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है और वार्ड दर वार्ड के साथ गली हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत कर रही है। और इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया मेरठ के नगर पंचायत शाहजहांपुर पहुंची और आम लोगों से बातचीत की है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव और नगर पंचायत शाहजहांपुर, आम जनता यहाँ खड़ी हुई है जो चुनाव से पहले काफी मुद्दों को लेकर के यहाँ अपने दिलों में बैठी हुई है। लगातार देखा जाए तो बीते 5 साल की अगर बात की जाए तो कितना विकास हुआ है, आम जनता से जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब प्रत्याशी खड़ा होता है चुनाव से पहले कितने वादे किए जाते हैं और कितने पूरे होते हैं, वो हकीकत में जनता ही जानती है, क्योंकि जनता के वादे, जनता के काम जनता ही बता पाएगी। क्योंकि चुनाव से पहले हर प्रत्याशी बड़े से बड़े दावे करता है और कितने काम पूरे हो पाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से आपके प्रमुख काम हुए हैं जिनसे आप संतुष्ट हुए हैं? तालाब की सफाई करी, गांव का भी काम कराया वो, और हमारा मकान भी बनवाया। आपका मकान बना है, तो आपके घर पर छत नहीं थी, छत के बाद में आपको मकान मिला है। हाँ जी। और आने वाले देखिए चुनाव नजदीक आ चुका है और चुनाव से पहले लगातार दावे किए जाते हैं काम को लेकर के। नाले के हुए हैं, गाँव में भी हुए हैं, गाँव में काम हुए हैं, बच्चियों की शादी भी करवाई है। अच्छा, क्योंकि जो शहर के अंदर, कस्बे के अंदर जो समस्याएं होती है महिलाओं को सबसे ज्यादा होती है। क्या कहेंगे, देखिए गांव की अगर विकास की बात की जाए, जो महिलाओं के लिए पेंशन की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, क्या आपको मिल पा रहा है? जी सर, सब मिल रहा है। हमारे गांव के चेयरमैन सब टाइम पर कर रहे हैं, जो भी हो अच्छा करे। और हमारे जो चेयरमैन हैं फिलहाल उन्होंने सब कुछ अच्छा किया है। गांव में बहुत तरक्की हुई है इन 5 सालों में, सबके घर बने हैं। जो प्रत्याशी होते हैं काफी लंबे लंबे दावे करते हैं, क्या पूरे भी करते हैं? सही करते हैं, बढ़िया कर रखा है इन्होंने। तो किसने बढ़िया कर रखा है? चेयरमैन साहब। कोई समस्या है? सही है, बिल्कुल बढ़िया है, विकास अच्छा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। आपका क्या नाम है? सबसे क्या कहेंगी, विकास कैसा हो रहा है गाँव में? सही है सब।
कोई एक सुविधा का नाम बताइए कि आपको इस योजना का फायदा मिला है। अच्छा, सरकारी से घर मिला है आपको। घर से बाहर निकलना कितना सुरक्षित है फिलहाल? कोई दिक्कत नहीं है? कानून व्यवस्था सही है? सही चल रही है। गांव के अंदर अगर विकास की बात की जाए तो चेयरमैन क्या नजर आते हैं कभी? नहीं, आधी रात पे भी तैयार रहते हैं। आधी रात पे भी तैयार रहते हैं। आधी रात पे तैयार रहते हैं। मतलब सुविधा तो सारी मिल गई ना, मतलब वो मकान बन गए और क्या मतलब खेलने के लिए आपके लिए फील्ड वगैरह है? तो फील्ड की मांग करेंगे आने वाले चुनाव में। ऊपर से होगी ना, ये तो ये थोड़ी कर देंगे। अच्छा, अगर चेयरमैन जगह देंगे तो फील्ड बन पाए। लास्ट में भी यही चाहूँगा जी, एक तो मतलब लाइब्रेरी होनी चाहिए हमारे साझापुर में, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए युवाओं के लिए, और दूसरी बात एक ग्राउंड होना चाहिए जिसमें बच्चे खेल कूद लें और अपने मतलब एक्सरसाइज भी करें। क्या नाम है चाचा? धन सिंह जी, क्या कहेंगे, ऐसी कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप तक पहुंच पा रही है? अभी नहीं पहुंची हमारे पास। हमारे जो पानी है, पानी की समस्या बहुत बड़ी है हमारी। हमें टंकी चाहिए, टंकी नहीं है हमारे पास, और बच्चों को फील्ड नहीं है। बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे हैं, जो घर में बैठे हैं, उन्हें नौकरी चाहिए। तो नौकरी दिलाना चेयरमैन का काम नहीं है। चेयरमैन आपके नहीं। बच्चे अगर पढ़ेंगे, अगर तैयारी करेंगे तो आगे निकलेंगे। उसका तो सांसद का तो काम है। नहीं, ये सांसद का चुनाव नहीं है, निकाय चुनाव है और चेयरमैन का चुनाव है। निकाय चुनाव नजदीक आ चुका है, उसको लेकर के बात पानी करें। की टंकी होनी चाहिए। हाँ, पानी की टंकी की समस्या आपकी मूलभूत समस्या है। पानी की टंकी होनी चाहिए। जो ये पानी भरा रहता है, इसका निकास फिल्टर होकर बंद में जाना चाहिए हमारा। अच्छा, रजबे में जाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये नोटिस की जाएगी। क्या नाम है चाचा? मुर्शिद जी, क्या मानते हैं कैसा काम होना चाहिए? देखिए, लगातार देखा जाए तो चुनाव से पहले करे दावे किए जाते हैं, तो क्या मानते हैं 5 साल पहले दावे पूरे हुए हैं? अच्छा काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है ये बताइए आप। खंडी भी बने हैं, मकान भी बने हैं, आपको क्या क्या सुविधा का लाभ मिला है? कुछ मिला है हमें। सब कुछ मिला है। चेहरे की खुशी बता रही है कि सरकार का पूरा लाभ उठा रहे हो। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या हकीकत है? क्या नाम है आपका? जय भगवान नारायण। जय भगवान जी, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव नजदीक आ चुका है, निकाय चुनाव है, और चुनाव से पहले अगर क्षेत्र की बात की जाए, कस्बे की बात की जाए, तो जो नगर पंचायत का चेयरमैन बनता है वो ही सारे काम करवाते हैं। ऐसे कौन कौन से भी काम रह चुके हैं जिनको लेकर आप मानते हैं कि ये काम होने चाहिए? सबसे पहले तो हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारा विकास कर सके। विकास करने वाला चाहिए। अब की बार चुनाव हो रहा है, देखिए 2022 का मुद्दा विकास था, 2017 का मुद्दा विकास था, 2019 का मुद्दा विकास का था। तो अब की बार जो निकाय चुनाव है, पहली बार चुनाव है, तो विकास के नाम पर हर एक चुनाव हो रहा है, तो अब का भी होगा। हाँ, विकास मैंने पहले भी इस चीज को कह चुका हूँ कि हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो हमारे विकास गांव का कर कौन सके। ऐसा कैंडिडेट है आपके निगाह में जो विकास करवा सकता है? अभी तक तो हमारे जो है चेयरमैन साहब ने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा है जो ना करा हो, जो हमें सुविधा ना मिली हो। हमें मकान हमारा बनवाया इन्होंने, हमारे गलियों के जितने भी खरंजे हैं वो सब इन्होंने करा दिए। और जो है ये कह रहे हैं कि एक हमारा सरकारी अस्पताल बन रहा है, तो वो सुविधा हमें दे रहे हैं। नहीं, एक और चीज बताइए आप। देखिए, सारे काम हो रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है जो अभी आपको लगता है कि ये नहीं हो पाया और अब आने वाले चुनाव में होना चाहिए? ये एक तो हमारा जो है यहाँ शमशान, जिसमें वो जो मुर्दे फूके जाते हैं, वो हमारे यहाँ अभी बन नहीं सका। बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या हिंदू मानी है। क्या नाम है बिरादरी आपका? आमिर जी, क्या कहेंगे? कौन सी ऐसी समस्या है जिनसे आप अभी परेशान हैं, उनका निवारण नहीं हो पा रहा है? ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन साहब यहाँ पे स्कूल में बनवाएं सरकारी बच्चों के लिए। प्राथमिक जो स्कूल नहीं है क्या गाँव में? नहीं, छोटे स्कूल है, इंटर तक का कम से कम होना चाहिए। और जो इन्होंने सुविधा दी है उसका हमने भी लाभ उठाया, हमने भी अपना घर बनाया है और साफ सफाई पे भी इन्होंने ध्यान दिया है और हर काम को अच्छी तरीके से लेके चल रहा है। तो सरकार की योजना आप तक पहुँच पा जी रही हाँ, है? बिल्कुल तो बराबर। आने वाला चुनाव क्या कहता है, किस वे में चुनाव होना चाहिए? क्या विकास को लेकर या फिर जुमलीबाजी को लेकर? जिस हिसाब से चेयरमैन चल रहे हैं तो इस हिसाब से हमारा मानना यह है कि इस चेयरमैन को अगला मौका फिर दिया जाए। तो देखिए, यहाँ गांव के लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विकास है, चेयरमैन ने विकास करवाया है। आम जनता का कहना है कि जो सरकारी योजना है उनका लाभ मिल रहा है। जो महिला है, महिलाओं ने अपनी समस्या को बताया कि किस तरह से पहले समस्या रहा करती थी, लेकिन आज के समय में सारी सुविधा से महिला संतुष्ट है। पेंशन की बात की जाए, महिलाओं के लिए पेंशन की बात की जाए, या फिर जिन गरीबों के घर पर छत नहीं है, सरकार की योजना के तहत उन गरीबों को छत दिलाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर अब की बार फिर चुनाव होने वाला है, क्योंकि 2017 के बाद 19 हो 22 हो, सभी चुनाव
विकास पर हुए। तो फिलहाल अब की बात है कि जो जनता है उनका दोबारा यही कहना है कि फिर से एक बार विकास के नाम पर चुनाव होने जा रहा है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। निकाय इसी के साथ ही नगर पंचायत शाहजहांपुर के वर्तमान चेयरमैन राना बेगम के पति तबारक उल्लाह खान से संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी आपको दिखाते हैं। नगर पंचायत शाहजहांपुर में हम मौजूद हैं। जो चेयरमैन पति हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बीते 5 वर्ष हो चुके हैं, क्योंकि अगर बात की जाए 5 साल पहले कल के दिन चुनाव के जो रिजल्ट है वो फाइनल हुआ था, और उसके बाद आज 5 साल बीत जाने के बाद चुनाव में उतर रहे हैं। दोबारा चुनाव की तैयारी है, तो बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विकास को लेकर के 2017 के बाद में चुनाव हो रहे हैं। अब की बार क्या प्राथमिकता रहेंगी? किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे मैं जनता के बीच में जो हमारा लक्ष्य आ रहा है, सबसे पहले तो मैं नगर वासियों को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मुद्दों पे विकास की बात करूं तो विकास पे पहले इलेक्शन लड़ा था और विकास पे ही मैं अब लड़ने जा रहा हूं, और इंशाल्लाह विकास, अगर मुझे मौका मिला तो विकास होगी, बौछार लगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, आपने जो गांव की जनता है, आपके जो कस्बे की जनता है, उससे बात की है। काफी समस्याएं उन्होंने बताई हैं। देखिए, पानी की निकासी की बात की जाए, तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ साथ जालबंदी की बात की जाए, या फिर और कई ऐसी समस्याएं सामने आई हैं, मूलभूत समस्याएं, उन पर क्या ध्यान दिया जाएगा? बीते 5 वर्ष में उन समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? दरअसल में शाहजहांपुर में काम बहुत पिछड़ा था, बहुत ज्यादा। लिहाजा आपके जो हमने काम किए, विकास किया है, आपके आगे अगर हमें मौका मिलता है तो हम फिर विकास करेंगे। रही खासकर तालाब की, आपके तालाब के ऊपर हमारा मेन मुद्दा, मेन टारगेट जो है वो तालाब है। इसका इंशाल्लाह सौंदर्यीकरण हम पूरी तरीके से, जाल वगैरह इसका हम इसको डेवलप करेंगे, काफी अच्छी हद तक इसका सुधार करेंगे। और रही निकासी की बात, वो निकासी के लिए हमने काफी हद तक नाले भी बनवाए हैं, इसकी भी समस्या काफी हद तक दूर कर दी है हमने। देखिए, मुस्लिम बाहुबली इलाका है, मुस्लिम लोगों की बस्ती है। गैर बिरादरी जो लोग हैं उनके लिए अंतिम संस्कार के लिए शमशान नहीं है। तो उस पर क्या ध्यान दिया जाएगा 5 साल के अंदर? जो शमशान है वो अभी तक क्यों नहीं बन पाया? दरअसल हमने शमशान के लिए कोशिश की। दरअसल यहाँ पे जो है ज्यादा जो लोग जमीनें घेर रखी हैं, जमीनें निकलने में यहाँ पे एलएमसी जो है वो हमें परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से ये हुआ। वो हमने कोशिश आपकी भी की। अगर हम आपके जीत हासिल हमको होती है तो आपके जो है हमारा मेन मुद्दा इनका अंतिम एसटी का बहुत जल्दी शमशान घाट हम इसको पहली जो होगा पहले ही साल में इसको हम करा देंगे। इसके लिए हमारे पास बजट भी इंतजाम है, बजट भी नगर पंचायत पे इसके लिए मुहैया है। देखिए, 5 साल बीत चुके हैं। कल के दिन आपका रिजल्ट आया था और आप चेयरमैन बने थे। 5 साल बाद आप दोबारा मैदान में उतर रहे हैं। चुनाव नजदीक आ चुका है। उसको लेकर के अगर बात की जाए तो जनता के लिए क्या विशेष रहने वाला है? अगर 5 मुद्दों की बात की जाए तो किन 5 मुद्दों पर आप अपना चुनाव समापन करने जा रहे हैं? दरअसल में हमारे जो पहले भी मुद्दे थे वो हमने पूरी तरीके से किए थे। अब के हमारा मुद्दा, मेन मुद्दा ये है कि जनहित का काम होना चाहिए, जनता से जुड़ा हुआ काम होना चाहिए। कौशल विकास है महिलाओं के लिए, इसके लिए हम फुल जोर करेंगे, क्योंकि नया मामला था, नई बात थी, नई नगर पंचायत थी। तो अब क्या हमारा जो है मेन मुद्दा तो ये कौशल विकास के लिए है। फिर दूसरा हमारा एक कॉलेज है, वो थोड़ा सा वो बीच में रुका हुआ है, तो वो भी जनहित का काम है, वो पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है, उसका है। फिर हमने जो है हमारे जो कुछ काम बाकी रह गए हैं, फिर मेन मुद्दा तो ये भी है कि हम शमशान घाट का भी हमारा मेन मुद्दा है कि हम इसको पूरी तरीके से करें। और हमारे कुछ और भी एक टंकी का प्रोसेस है, उसको भी हम जल्दी, अब के जो हम जीत हासिल हुई तो अब के सबसे पहले टंकी का मुद्दा है। यहाँ पानी की समस्या बहुत है, पूरा कस्बा काफी बड़ा है, एक टंकी से काम नहीं चल पा रहा है। इसके लिए हम टंकी की भी बहुत जल्दी इसको पूरी। देखिए, ये थे हमारे साथ फिलहाल जो नगर पंचायत शाहजहांपुर है, वहाँ के चेयरमैन के पति हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास को लेकर अब की बार चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव से पहले 5 साल पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं। लेकिन आम जनता ने भी इन बातों का सपोर्ट करते हुए कहा है कि जो चेयरमैन है उन्होंने विकास करवाया है, लेकिन बहुत सी ऐसी समस्या अभी बची हुई हैं कि जो दोबारा चुनाव जीतने के बाद करवाना पड़ेगा। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। नगर पंचायत
तो आपने हमारे सहयोगी अतुल शर्मा की ये रिपोर्ट देखी है। नगर पंचायत शाहजहांपुर की ये पूरी रिपोर्ट थी, जहां पर जनता कहीं ना कहीं अपने चेयरमैन के कामों से बेहद खुश नजर आई, लेकिन कई सारी ऐसी शिकायतें भी सामने आई। तो अपने सहयोगी अतुल से ही जानते हैं आखिर जनता का मिजाज क्या है, इसके साथ ही साथ वार्ड दर वार्ड तस्वीर क्या है। अतुल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अतुल, अभी जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, देखिए जनप्रतिनिधि तैयार है अपने कामों को लेकर, तो वहीं जनता भी अब मूड धीरे धीरे बनाने लगी है कि आखिर किन कामों पर अपने जनप्रतिनिधि को वोट देना है या किन मुद्दों के साथ वोट डालने जाना है। अभी आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वार्ड दर वार्ड क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं? शाहजहांपुर के लोग हैं आ चुका है और चुनाव से पहले जो लोग हैं चौपाल लगा करके चौराहों पर अगर बात की जाए या फिर चाय की चुस्की के साथ चुनाव को लेकर के चर्चा करते हैं। फिलहाल हमारे साथ वो सब लोग हैं जो नगर पंचायत शाहजहांपुर के हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है और चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो जो प्रत्याशी हैं वो अपना प्रस्ताव सामने रखते हैं, लोगों को बहकाने का भी काम करते हैं, लेकिन कितना हकीकत में काम होता है वो ये लोग ही बताएंगे। मेरे पीछे में फिलहाल शाहजहांपुर जो पंचायत है, नगर पंचायत, उसी में मौजूद हूँ। ये सभी यहाँ के लोग खड़े हुए हैं, एक एक करके इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजीव जी, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव नजदीक आ चुका है और चुनाव से पहले अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो लंबी कतार रहती है, और उसी के साथ साथ अगर बीते 5 वर्ष की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है? विकास तो हुए हैं। चेयरमैन साहब ने जो है नगर में इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह रास्ते अच्छे हुए हैं, पेयजल की व्यवस्था अच्छी है, सफाई व्यवस्था अच्छी है। क्या सरकारी योजनाओं को आपका लाभ मिल पा रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार चुनाव नजदीक आ चुका है और चुनाव से पहले देखा जाए तो प्रत्याशियों की लंबी कतार लगी रहती है। बीते 5 वर्ष में कितना विकास हुआ है और ऐसी अभी कौन कौन सी समस्या है जो आप जिनसे जूझ रहे हैं? अभी तक वो समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया है। विकास तो बहुत हुआ है। हमारे यहाँ नाले खरंजे की पहले बहुत व्यवस्था खराब थी, इन 5 सालों में बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, बढ़िया काम हुए हैं। और जो योजना के तहत जो मकान बने हैं हमारे वार्ड नंबर 2 में बाल्मीकि समाज के मकान भी काफी बने हैं। आप ये बताइए, आपको कितनी सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है? लाभ मिल रहा है, आपको मिल रहा है। आपका क्या नाम है? अनिल जी, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव नजदीक आ चुका है और चुनाव से पहले लगातार प्रत्याशी लंबी कतार लेकर के खड़े हैं, लेकिन बीते 5 वर्ष की बात की जाए या फिर इस चुनाव की बात की जाए, अब की बार जो मतदान करना है किस विषय को लेकर के करना है? देखिए, हमारे शाहजहांपुर में व्यवस्था बहुत बढ़िया है, साफ सफाई, सरकारी योजना, इंटरलॉक, बिजली घर, दुनिया भर का काम हुआ। इन 5 साल में बहुत कुछ सुधार हुआ हमारे कस्बे के लिए और हमारे चेयरमैन साहब में बहुत अच्छे हैं। तो आपको अच्छा लगा काम? आपका क्या नाम है? क्या कहेंगे? देखिए, काम की बात चल रही है, लोगों का कहना है अच्छा काम किया है, कुछ ऐसा भी है जो अच्छा नहीं किया हो, कुछ ऐसी योजना है जो आप तक नहीं पहुंच पाई हो? बढ़िया विकास हुआ है। दोबारा से फिर अगर चुनाव की बात की जाए, फिर जनरल में सीट है और अब की बार किसको चेयरमैन बनाएंगे? वही बनेंगे। अच्छा काम करवाया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो चुनाव से पहले जिस तरह से जो प्रत्याशी है वो अपने प्रस्ताव सामने लगते हैं, लोगों के लिए गुमराह भी करने का काम करते हैं, लेकिन लोग ही बताएंगे क्या हकीकत में 5 साल पहले जो प्रस्ताव लोगों के बीच में गया था वो विकास हो पाया है या नहीं। क्योंकि अभी की बात की जाए, देखिए कीर्ति का सबसे बड़ी बात है कि बीते 5 साल पहले ही एक कस्बा, एक गाँव हुआ करता था, 5 साल पहले ही नगर पंचायत में कन्वर्ट हुआ है। तो इसको लेकर के क्या नाम है आपका? 5 साल पहले अगर बात की जाए और 5 साल बाद की तस्वीर की बात की जाए तो कितना बदलाव देख रहे हैं? गाँव में तस्वीर में बदलाव हुआ, नगर पंचायत बनने के बाद ज्यादा विकास हुआ, बहुत जबरदस्त विकास हुआ। अब की बार फिर चुनाव नजदीक आ चुका है। हाँ, चेयरमैन साहब ही चेयरमैन बनेंगे। चेयरमैन साहब ही चेयरमैन बनेंगे। उन्होंने विकास इस कदर कराया है कि सारा गाँव एक तरफ वोट देगा। शहर के अंदर पानी की बड़ी समस्या है, लोगों का कहना है कि पानी से जूझ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा विकास हुआ है। कोई समस्या की चीज की भी नहीं है, 5 साल में जबरदस्त विकास हुआ, जबरदस्त विकास है। आपका क्या नाम है? वासिफ जी, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार चुनाव नजदीक आ चुका है। भाई, एक सवाल लास्ट ये है कि चुनाव से पहले जिस तरह से जो प्रत्याशी है वो लगातार विकास को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं कि बीते 5 वर्ष में कुछ नहीं करवाया है, आपके यहाँ की क्या तस्वीर है? गलत बात, इतना बढ़िया काम करा कि जब प्रधानी भी चेयरमैन भी किसी ने इतना काम नहीं करा कभी भविष्य में, पहली बार इतना काम देख रहे हैं शाहजहांपुर में। तो क्या मानते हैं, रोड और खिरंजा नाली की बात की जाए, तालाबों की बात की जाए, बच्चों को खेलने के लिए फील्ड की बात की जाए, तो कैसी व्यवस्था? कोई शिकायत नहीं, सब चीज है, सब चीज है। बिल्कुल। देखिए, फिलहाल और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
साईं जी क्या कहेंगे, चुनाव नजदीक आ चुका है, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? तबारकुल्ला जैसा। क्या खासियत है और क्या अच्छे काम करवाएं? सारे अच्छे काम ये करवाए। आज ही रात को भी अगर कोई फोन करता है तो फौरन हाजिर होता है। और रह गई विकास की बात, 700 कुछ मकान सही मुझे मालूम नहीं जो बने हैं यहाँ, वो चेयरमैन साहब की देन है। बाकी आप देख रहे हो गांव में, आप सारे में ही फिर रहे हो, रास्ते, नाली, खड़ंजे, लाइट है। रात को यहाँ निकलते नहीं थे, बड़े बूढ़े गिर जाते थे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूट गया। आज पूरे गाँव में लाइट है। तो गांव में अच्छी व्यवस्था मिल रही है, सरकारी जो योजना है उनका पूरा लाभ आपको मिल रहा है? पूरा लाभ मिला जी। 2.5 लाख रुपए मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से, और फ्री राशन मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। देखिए, बुजुर्ग है, बुजुर्गों के लिए अगर पेंशन की बात की जाए तो एक सहारा होता है, क्या वो बुजुर्गों को यहाँ मिल पा रही है? वो भी मिल रही है, और आगे को और कोशिश करवाएंगे चेयरमैन साहब से कह के, अल्लाह ने इज्जत से। तो बाकी जो कुछ काम रह गए हैं वो भी पूरे करे जाएंगे। तो देखिए, गांव के लोग हैं, नगर पंचायत के लोग हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो योजना है उनका लाभ मिल रहा है। एक चाचा है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। चाचा, क्या कहेंगे, कितना चेयरमैन काम करवा रहे हैं, और अगर आपकी योजनाओं की बात की जाए तो कितनी सरकारी योजनाओं का आपको फायदा मिल रहा है? योजनाओं को पूरा फायदा मिला पूरे गाँव को। और काम की बात ऐसी है, काम तो बहुत हुआ है, और हर दरवाजे पे झाड़ू लग रही है हर पे। तो सफाई के साथ शहर के अंदर रह रहे हैं आप, कस्बे के अंदर सफाई के साथ भी रह रहे हैं? जितनी मेरठ में भी सफाई नहीं होगी जितनी शाहजहांपुर में सफाई। हर घर पे सफाई हुई है, हर दरवाजे पे सफाई। देखिए, एक समस्या आपके कस्बे की है कि जो पानी का निकास है उसके लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना? नाले हैं, कुछ नालों का काम चल रहा है, नाले बन रहे हैं और भी, और नाले हैं हमारे यहाँ, तो पानी का निकाल का पूरी व्यवस्था है। देखिए, किसी का हमारे साथ जो नगर पंचायत के चेयरमैन के प्रत्याशी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि पहले उनकी जो पत्नी है राना बेगम वो चेयरमैन थी, लेकिन फिलहाल ये खुद ही अब की बार प्रत्याशी है। क्या करेंगे? देखिए सर, लगातार देखा जाए तो विकास को लेकर के काफी लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ समस्या है जो लोगों ने हमें बताई है कि जैसे पानी की निकासी नहीं है, और जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए जगह नहीं है। तो इसको लेकर के क्या इंतजाम किए जाएंगे, और चुनाव में अब की बार किस मुद्दे को लेकर के आप आ रहे हैं? सबसे पहले तो पूरे नगरवासियों को मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बस ये आपने विकास, पहले बहुत पीछे था हमारा कस्बा, विकास बहुत कराए मैंने, आप देख सकते हैं, सबको पता है, आप लाइव भी कर रहे हैं। मैंने स्कूल के लिए भी स्कूल भी बनवाया, और हमारे यहाँ बिजली घर है, बिजली घर भी डेवलप कराया। 780 मकान योजना जिस प्रधानमंत्री आवास योजना थी वो लोगों तक पहुँचाई, और भी बहुत सरकारी काम है उनको भी मैंने योजना को लोगों के घर 56 सामूहिक विवाह कराए। जो भी है, जो मदद आती है गवर्नमेंट से, वो सब मैं आवाम तक पहुंचाता हूँ। मेरा काम आवाम को खुश करने का है, और मैं फिर इसी पे ये, और कुछ मुद्दे रह गए हैं, कुछ जो हमारे काम रह गए हैं उनको अधूरे, उन्हें पूरा कोशिश करने का काम है। जनहित से जुड़े हुए काम है बहुत सारे, उनको हमारी कोशिश है कि हम करें। और सबसे खास बात है कि हमारे युवाओं के लिए खेल का मैदान नहीं है, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हम खेल का मैदान। 5 साल पहले आप बसपा से चेयरमैन आपकी पत्नी बनी थी, अब की बार किस पार्टी का सपोर्ट चाहते हैं आप? अभी तो मैं इसी में बसपा में हूँ, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि बसपा से ही हमें सिंबल मिले, हम बसपा के निशान पे हम फिर दोबारा से। भाजपा को कैसे टक्कर दे पाएंगे? रही भाजपा की टक्कर, भाई भाजपा में भाजपा से कोई मुकाबला नहीं है, हम सब एक हैं यहाँ पे, कोई भाजपा या किसी तरीके का मामला नहीं है। पहले भी लोग हैं जुड़े हुए थे, लोग आज भी जुड़े हुए हैं, तो इस भाजपा का कोई ऐसा यहाँ सिंबल का या बसपा के सिंबल की नहीं। अगर मैं निर्दलीय भी लड़ूं तो फिर भी जीत हासिल कर सकता हूँ। तो आपको पूरा विश्वास है कि कामों को लेकर, विकास को लेकर आप अपनी जीत हासिल कर सकते हैं? हाँ, मैंने विकास किया है, पब्लिक का मन जीता है, हर टाइम में 24 घंटे इनके लिए खड़ा रहा हूँ, और पब्लिक के मन पे मैं आज भी चढ़ा हूँ। तो भगवान ने कहा इंशाल्लाह, तो फिर भी इस बार भी मैं जीत। तो अब की बार क्या 5 मुद्दे वो रहने वाले हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? कौन से ऐसे 5 मुद्दे रहेंगे जिन पर विकास करवाएंगे, और ऐसी कौन सी अभी खामियां रही है कि जो आप दोबारा आपको मौका मिलता है उनको पूरा करेंगे? एक दो खासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारे तालाबों की बहुत समस्या है, उसको हम सौंदर्यीकरण में ले रहे हैं। 2 तालाब हमारे काम चल रहा है, विकास चल रहा है उनसे, और कुछ हमारे जो है स्कूल का है ये मुद्दा मेरा खासकर, कुछ एक ग्राउंड है उसके लिए, और सोशल विकास के, महिलाओं के लिए सोशल विकास की हम वो करेंगे। हमारा जो 5वां मुद्दा है कि रोड के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग हो, और इसकी 4 चांद इसकी खूबसूरती में शाहजहांपुर की लगे। एक हमारा ऐतिहासिक कस्बा है,
और ऐतिहासिक के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि शाहजहांपुर को डेवलप है। और गवर्नमेंट ने, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा भी बहुत दिया हमें और हमने लगाया भी, विकास बहुत किया। फिर हमारे ये 4-5 मुद्दे हैं, इनको हम लेकर चल रहे हैं। सबके साथ हमारा जो है बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके लिए हम हर पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो है यहाँ पे एक इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज फिर एक तामीर होना चाहिए। तो देखिए, लगातार देखा जाए तो जो चेयरमैन प्रत्याशी है उन्होंने अपने मुद्दे गिनवाए कि विकास को लेकर के अब की बार फिर चलिए ठीक है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से मेरठ के शाहजहांपुर की बात की जाए, कस्बे से काफी दूर है और तकरीबन अगर बात की जाए तो 25 से 30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। यहाँ से हाईवे की व्यवस्था सरकार करा रही है, लेकिन गांव के अंदर लाइट और रोड की बात की जाए या फिर सड़कों की खंजों की बात की जाए, वो काफी मजबूती के साथ यहाँ पर पहले ही चेयरमैन करवा चुके हैं। और आने वाले समय में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों की शिकायतें, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मेरठ से ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों और तमाम तस्वीरों और जनता की राय दिखाने के लिए। फिलहाल हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।